बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 6 साल के बच्चे की रोजे का वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब तेज गर्मी में एक 6 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया तो फिर उसके साथ क्या हुआ। सुनकर आप हैरान रह जाओगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक इतना खूबसूरत वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाकया इराक के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक घर था जिसमें एक मियाँ और बीबी रहते थे। ये ज्यादा अमीर और रईस तो नहीं थे, मगर इतने ज्यादा गरीब भी नहीं थे, यानी कि इनका अच्छे से गुजारा हो रहा था। अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा हुआ था कि इनको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। इनके एक 6 साल का बेटा भी था, जो इनके एक लौता औलाद था। इस वजह से माँ बाप बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये बच्चा भी बहुत ही नेक और परहेजगार था। आपको मालूम है कि कुछ बच्चे बचपन से ही खास होते हैं, नेक और अच्छे होते हैं, जिनके अंदर बचपन से ही दीन सीखने का जज्बा होता है और नेक राह पर चलने वाले होते हैं और छोटी उम्र में ही ऐसा काम करना चाहते हैं जिनसे अल्लाह ताला राजी हो जाए। कुछ ऐसा ही बच्चा ये भी था। जब भी रमजान का महीना करीब आता तो इस बच्चे के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी रोजे रखूं, जबकि वो बहुत छोटा था, बालिग नहीं हुआ था। इस वजह से उसकी माँ समझा बुझा कर उसको मना लेती थी। दोस्तों, जब बच्चे की उम्र 6 साल की हुई तो शदीद गर्मी में एक बार फिर से रमजान का महीना शुरू हुआ। बच्चे के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि वो इस बार जरूर रोजे रखेगा। गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी और तेज भी इतनी कि इस गर्मी में बच्चे बड़ों के लिए रोजा रखना आसान नहीं था, यानी कि इतनी ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही थी। मगर इस तेज गर्मी में इस छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र अभी 6 साल की हुई थी, वो कहने लगा कि वो भी रोजे रखेगा। माँ ने उसको बहुत समझाया, बेटा गर्मी बहुत तेज है, लू चल रही है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, प्यास की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे ऊपर रोजे भी फर्ज नहीं है। हर तरह से माँ ने अपने बेटे को समझाया, मगर वो बेटा नहीं माना और जिद करने लगा कि उसको इस बार तो रोजा रखना ही है। जब बेटा बहुत ज्यादा जिद करने लगा तो माँ कहने लगी कि ठीक है, कल रोजा रख लेना। उसके बाद सहरी का वक्त हुआ। माँ ने अपने 6 साल के बेटे को भी उठाया और उसको भी सहरी करवा दी। आज 6 साल के बेटे ने रोजा तो रख लिया, मगर माँ बहुत परेशान थी कि इस गर्मी के मौसम में उसके बेटे का क्या हाल होगा पता नहीं। इसमें इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आएगी। बस यही बातें सोच सोच कर माँ परेशान हो गई। मगर दोस्तों, आपको मालूम है कि रोजा रखने की ताकत तो अल्लाह ताला देता है। बच्चे ने चाव और खुशी खुशी के साथ रोजा रख लिया, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की और फिर वो वापस सो गया। सोने के बाद जब वो उठा तो उसको अजीब सा लगने लगा। उसको प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा, उसको चक्कर आने लगी। माँ ये देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा मैंने तुझसे कहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, तुम्हारी उम्र भी अभी छोटी है, रोजा मत रखो। मैंने तुमको बहुत समझाया था, मगर तुम नहीं माना। जब बच्चे ने अपनी माँ को परेशान हाल में देखा तो हिम्मत करके कहने लगा कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, उसके बाद बच्चे ने जोहर की नमाज अदा की। उसके बाद बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, मगर वो हिम्मत करके बर्दाश्त करता रहा। ऐसे करते करते 3 बज गए। रोजे की हालत में बच्चा माँ से तरह तरह की फरमाइशें करने लगा। माँ, मुझको खाने में ये पसंद है, मेरे लिए इफ्तारी में ये खाना बना दीजिए, मुझे इफ्तारी में ये चीज खाना है। उसके बाद माँ बेटे की पसंद से इफ्तारी की तैयारी करनी शुरू कर दी और 4 बजे के आसपास इफ्तारी की सारी चीजें बनाकर रख दी। लेकिन अल्लाह को तो इसका घर का इम्तिहान लेना था। इस वजह से 5 बजते बजते बच्चे की हालत और तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसको बेहोशी आने लगी। माँ ये देखकर तड़प गई
और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहने लगी, ऐ बेटा पानी पी लो, रोज़ा तोड़ लो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फर्ज नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारा रोज़ा कबूल कर लिया है। यानी कि हर तरफ से माँ ने अपने बेटे को समझाया कि वो पानी पी ले, मगर बच्चा तो अल्लाह वाला था। उसने कहा कि नहीं अम्मी, मैं पूरा रोज़ा रखूंगा, बीच में मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा, और उसने पानी पीने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों अचानक से वो बच्चा चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रोने लगी और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाकर दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, ऐसा कौन सा अमल है जो हमसे रह गया है, जिसकी सजा हमको मिल रही है? ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमसे हो गया है, जिससे तू हमसे नाराज हो गया है? ऐ अल्लाह, तू मुझे याद दिला दे। वो औरत अल्लाह से दुआ कर ही रही थी कि इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, रोजे से हूँ और 2 दिन से भूखा हूँ, खाने के लिए मुझे कुछ दे दो। दोस्तों ये आवाज सुनते ही उस औरत को ख्याल आया कि वो हर नेक काम करती थी, मगर गरीबों और यतीमों का ख्याल नहीं करती थी। यानी कि इस घर के दरवाजे पर जो भी कोई मांगने वाला आता तो उसको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता था, उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। औरत समझ गई कि शायद अल्लाह ताला उसकी इस अमल की वजह से नाराज है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। वो जल्दी से खड़ी हुई और जाकर अपने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक फकीर खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि वो रोजेदार है, भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। औरत ने जब ये सुना तो रोने लगी और रोते रोते वो अपने घर के अंदर गई और उसने जो कुछ भी इफ्तारी के लिए बनाया था वो सब कुछ उस फकीर के हवाले कर दिया और फकीर को देते हुए कहने लगी कि बाबा, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो, वो बेहोशी के हालत में पड़ा है। बाबा ने जब पूछा कि उसको क्या हुआ है तो उस औरत ने सारा माजरा उसको कह सुनाया। दोस्तों ये फकीर कोई मामूली फकीर नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया इंसान की शक्ल में कोई फरिश्ता था जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया था। उस औरत ने अपनी इस अमल से तौबा कर ली थी और अल्लाह के नाम पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद वो बाबा उस औरत के साथ घर के अंदर गया और जाकर उस बच्चे के पास खड़ा हो गया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, इस बच्चे ने तेरी रजा के लिए अपनी खुशी से रोजा रखा है, इसको तू इसकी खुशी अता कर दे। ऐ अल्लाह, तू इस औरत पर रहम कर। ऐ अल्लाह, कोई ये ना कहे कि अल्लाह जुल्म करता है रोजे रखने वालों पर, इसीलिए तू इस बच्चे को ठीक कर दे। दोस्तों इतना कहकर उस बाबा ने उस बच्चे पर एक फूंक मारी कि इतने में उस बच्चे की सांस वापस आ गई और उसका चेहरा इस तरह से चमकने लगा जैसे कोई 14वीं का चांद हो और वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र गुजार करने लगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप रमजान के महीने में रोजे भी रखो, नमाज भी पढ़ो, अल्लाह ताला की इबादत भी करो, मगर साथ साथ एक वो काम भी करो जो आप पर फर्ज है। आप गरीब लोगों का ख्याल भी करो, उनकी मदद भी करो, यानी कि आप ज़कात की अदायगी भी करो, सदका व खैरात भी करो। अल्लाह ने जो कुछ आपको थोड़ा बहुत अता किया है उसमें से कुछ न कुछ गरीबों में जरूर तकसीम करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह की बारगाह में ज्यादा खर्च करोगे तो तभी अल्लाह खुश होगा। अल्लाह तो आपकी नीयत को देखता है। अगर आप तंगी में हो तो सिर्फ एक खजूर से ही किसी को रोजा इफ्तार करवा दो, तब भी अल्लाह खुश हो जाएगा। इसका भी उतना ही ज्यादा सवाब है जितना एक अमीर आदमी अपना सोना खैरात करता है। यानी कि अगर आप सच्ची नीयत से एक छोटी सी भी कोई चीज अल्लाह की बारगाह में देते हो तो उस पर भी आपको अजर सवाब मिलेगा। इसीलिए आप इस काम को रमजान के महीने में करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।